कहानी का नाम तपती दोपहर और ठंडी सोच। गांव बरगांव, जहां कभी आम के पेड़ों की छाया में ठंडी हवा बहा करती थी, पर इस साल गर्मी ने जैसे कहर बरपा दिया था। सूरज सुबह से ही आग उगलने लगता और दोपहर तक तो मिट्टी भी तवे जैसी तपने लगती। लोग अपने अपने घरों में डूबते रहते। कुएं का पानी भी गुनगुना हो चुका था और इसी गांव में रहता था रामू, एक मेहनती किसान। रामू, अरे बाप रे, ये कैसी गर्मी है, खेत में खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है। सीता, मैं तो कब से कह रही हूँ, दोपहर में बाहर मत जाया करो, ये लू जान ले लेगी। रामू, अरे सीता, अगर खेत नहीं देखूंगा तो फसल कैसे होगी। रामू की जिद और जिम्मेदारी उसे रोज दोपहर में भी खेत तक ले जाती, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। उस दिन सूरज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था। हवा जैसे थम गई थी और रामू खेत में काम करते करते अचानक लड़खड़ा गया। रामू, पानी, थोड़ा पानी। पास ही से गुजर रहा गुड्डू, गांव का एक चंचल लड़का, यह सब देख लेता है। गुड्डू, अरे रामू काका, ये क्या हो गया आपको। रामू, गर्मी बहुत तेज है बेटा। गुड्डू तुरंत दौड़कर पानी लाता है और रामू को पेड़ की छाया में बैठाता है। गुड्डू, काका आप यहाँ क्यों काम कर रहे थे, सब लोग तो घर में हैं। रामू, बेटा काम जरूरी है। गुड्डू, काम जरूरी है, लेकिन जान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। गुड्डू की बात रामू के दिल को छू गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह खुद को खतरे में डाल रहा था। गांव में शाम को पंचायत बुलाई गई। सब लोग इकट्ठा हुए, गर्मी से परेशान थके हुए। सरपंच, भाइयों और बहनों, इस साल की गर्मी अलग ही रूप दिखा रही है, हमें कुछ उपाय करने होंगे। सीता, हाँ, और सबसे पहले लोगों को दोपहर से बाहर जाने से रोकना होगा। गुड्डू, और हम पेड़ भी लगा सकते हैं। ज़्यादा पेड़ होंगे तो छाया भी मिलेगी और हवा भी ठंडी होगी। गुड्डू की बात सुनकर सब चौंक गए। एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कह गया था। रामू, गुड्डू सही कह रहा है। मैंने आज खुद महसूस किया कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं और अब ये गर्मी हमें सजा दे रही है। सरपंच, तो तय रहा, कल से गांव में पेड़ लगाए जाएंगे और दोपहर में कोई भी खेत या बाहर काम नहीं करेगा। अगले ही दिन से गांव बदलने लगा। हर घर के सामने एक पेड़ लगाए गए, बच्चे पानी देते, बड़े लोग देखभाल करते। गुड्डू, देखो काका, हमारा गांव फिर से हरा भरा हो गया। रामू, हाँ बेटा, और अब हम गर्मी से भी लड़ पाएंगे समझदारी से। धीरे धीरे कुछ हफ्तों में गांव का माहौल बदलने लगा। पेड़ों की छोटी छोटी पत्तियां जैसे उम्मीद की किरण बन गई। सीता, अरे आज तो हवा थोड़ी ठंडी लग रही है। रामू, ये हमारे पेड़ों का कमाल है। गर्मी अभी भी थी, लेकिन अब उसका असर कम हो गया था, क्योंकि गांव वालों ने उससे लड़ने का तरीका सीख लिया था। कभी कभी समस्या से भागने के बजाय हमें उसका हल ढूंढना चाहिए। गर्मी का कहर हमें डराने नहीं, सिखाने आया था। प्रकृति का सम्मान करो और समझदारी से काम लो, तभी हर मुश्किल आसान बन सकती है।